नमस्कार दोस्तों। आजकल पेट में गैस हो जाना ये समस्या काफ़ी लोगों में देखने को मिलती है। मतलब ये एक आम समस्या हो चुकी है, मतलब कई लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि पेट में गैस होती क्यों है, इसके कारण क्या है और मैं आज आपको ऐसी कुछ होम रेमेडीज़ बताऊँगा जो कि रामबाण उपाय होगी मतलब गैस के लिए, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं दोस्तों कि पेट में गैस होने का कारण क्या है। पेट में गैस होने के तो कई सारे कारण हैं, जैसे कि अनियमित दिनचर्या, आपकी जो खान-पान की जो आदतें हैं वो सही से ना होना, मतलब जैसे कि बाहर का खाना खाना, तली हुई भुनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाना, मसाले की चीज़ें ज़्यादा खाना, ज़्यादा चाय-कॉफ़ी का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करना, धूम्रपान ज़्यादा करना, है ना? स्मोकिंग करने की लोगों को ज़्यादा आदत होती है। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जो कि पेट में गैस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज ना करना, कई लोगों को होता है ना कि एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बैठने वाले काम ज़्यादा करना, जिन लोगों के काम होते हैं कि दिन भर बैठने का ही काम होता है, उन्हें भी गैस की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। ये तो मैंने कुछ कारण बताए हैं, जिससे क्या होता है कि पेट में आपके गैस बनने लग जाती है और ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब पेट में एग्जैक्ट गैस मतलब कैसे बनती है? क्या होता है कि अब हमारे पेट में मतलब सलाइवा से लेके तो आपके इंटेस्टाइन तक कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पेट में या इंटेस्टाइन में या सलाइवा में मौजूद होते हैं। तो अलग-अलग ऑर्गन से अलग-अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, पैनक्रियाज में से निकलते हैं, है ना? लीवर में से निकलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में से निकलते हैं और सलाइवा में भी ऑलरेडी मौजूद होते हैं हमारे। तो ऐसे कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से होते हैं? जैसे कि अमाइलेज है, पेप्सिन है ना? लाइपेज है, लैक्टेज है, पेपेन है, माल्टेज है, सुक्रेज, सेल्यूलोज, पेपेन, ऐसे कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सीक्रेट होते रहते हैं। तो जब क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे कई लोगों को अल्कोहल का सेवन करने की आदत होती है या स्मोकिंग ज्यादा करने की आदत होती है, तो उसमें क्या होता है, इन लोगों का लिवर डैमेज हो जाता है। लिवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। जब लिवर के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं तो उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट हो रहे हैं वो या तो कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं या फिर सीक्रेशन होना बंद हो जाता है। तो ये कारण होता है, जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन होगा नहीं तो खाना पचेगा कैसे? तो खाना पचने में दिक्कत होती है। अब जब खाना पचता नहीं है तो फिर कई सारे लक्षण होने लग जाते हैं। अब सबसे पहले तो जानते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो खाने को कैसे पचाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे खाने में मौजूद होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अमाइलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अमाइलेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है ना? ऐसे कई सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करते हैं। अब ये जो होते हैं ये आपके सलाइवा में मौजूद होते हैं और आपके पेट में सीक्रेट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करते हैं। फैट्स जो होता है, जैसे कि तेल में मौजूद होता है, घी में मौजूद होता है ना फैट्स, तो फैट्स को पचाने के लिए लाइपेज की जरूरत होती है, जो कि पैनक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं या गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, मतलब पैनक्रियाज में से निकलता है और या फिर पेट में निकलता है। तो ये क्या करता है, फैट्स को पचाने का काम करता है। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्टिडेज होता है जो कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है ना? तो ऐसे कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग चीजों को पचाने का काम करते हैं। इसके अलावा भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि माल्टेज है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलेज कहते हैं, पेपेन होता है। तो ऐसे कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग चीजों को पचाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अलग चीज है, अलग एंजाइम है। फैट्स को पचाने के लिए अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो हर एक चीज को पचाने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं
जो कि हमारे पूरे खाने को पचाने का काम करते हैं। तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मात्रा जब कम हो जाती है तो हमें इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होने लग जाती है। और जब इंडाइजेशन होता है तो ये जो खाना जो है जो पूरी तरह से पचा नहीं है, ये हमारे पेट में गैस बनाने लग जाता है। और जब पेट में गैस बनने लग जाती है तो कई सारे अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होना, सीने में जलन होना, पेट में दटे जैसा लगना, लूज मोशन होने लग जाना, कई लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है, कई लोगों में डकारें आने लग जाती है और पेट में दर्द होता है। ऐसे कई सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमें बेचैनी होने लग जाती है, बहुत ज्यादा उल्टियां होती है, उल्टी जैसा लगता है कई लोगों को, या कई लोगों को उल्टियां होने लग जाती है। तो ये सारे लक्षण हमें परेशान कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी कोई हमारे पास ट्रिक या फिर कोई घरेलू उपाय है जो हमें गैस से राहत दिला सकता है। तो मैं आज आपको ऐसे 3 घरेलू उपाय बताता हूं जो कि मैं मिक्स करके एक में ही बता दूंगा। जो ऐसी 3 होम रेमेडीज है जिसे हम मिक्स करके एक होम रेमेडी बना सकते हैं, जिससे कि आप जो गैस की समस्या से जो पीड़ित हो, तो आपकी जो गैस की समस्या है वो घर बैठे ही पूरी तरह से ठीक हो सकती है दोस्तों। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, अजवाइन लेना है, काला नमक लेना है और थोड़ा सा हींग लेना है। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है दोस्तों अजवाइन, ये देख सकते हैं आप, ये है अजवाइन। थोड़ा सा लेना है आपको काला नमक। काला नमक आपको आसानी से मिल जाता है, अजवाइन भी आराम से मिल जाता है। ये देखिए, ये है काला नमक, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा लेना है आपको हींग। बस इतनी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जिसे यूज करके आप अपनी गैस की समस्या से निजात पा सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आधा चम्मच अजवाइन लेना है, उसमें 1 चुटकी काला नमक डालना है और 1 चुटकी आपको हींग डालना है, और आपको आधा ग्लास गुनगुना पानी लेना है। इन तीनों को मिक्स करना है और आपको वो पानी पी लेना है दोस्तों। यह आपको हर 2-2 घंटे में करना है दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों, कुछ ही घंटों में आपका जो गैस का जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे करते करते पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके पेट में से जो गैस है वो धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएगी। खाना धीरे धीरे पूरी तरह से पच जाएगा और आपको जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, पेट भी साफ होने लग जाएगा। और जो आपको डकारें आ रही है या पेट में जो दर्द हो रहा है, इससे भी आपको पूरी तरह से राहत मिल जाएगी दोस्तों। क्योंकि अजवाइन में थाइमोल होता है। थाइमोल क्या करता है, आपके जो पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसके सीक्रेशन में मदद करता है, उसका सीक्रेशन बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, खाना पचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दूसरा जो होता है काला नमक, और तीसरा जो होता है हींग, ये भी सेम वही काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं, आपके खाने को पचाने के लिए आपके पेट में जो मौजूद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो कि जिसका स्राव नहीं हो पा रहा है या फिर कम हो रहा है, उसके सीक्रेशन को ये बढ़ा देता है। और जब ये सीक्रेशन को बढ़ाएगा तो क्या होगा, आपका जो खाना जो पच नहीं रहा है या फिर जो अधपचा खाना है उसे पचाने में काफी मदद मिलेगी और धीरे धीरे करते करते आपका खाना पूरी तरह से पच जाएगा और आपकी जो पेट में जो गैस बन रही है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो ये सिंपल उपाय है। इसके साथ साथ आपकी जो दिनचर्या है उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। अल्कोहल का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना है। स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है। तली हुई चीजें, बेसन की चीजें, जो ज्यादातर लोग खाते हैं, मसाले की चीजें, ये सब खाना दोस्तों बंद कर देना है, क्योंकि इन सब चीजों से गैस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था गैस के बारे में उपाय। ये उपाय कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगले वीडियो में कोई नए समस्या के बारे में बात करेंगे और कोई नई होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी कोई भी समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।